डरावनी डायरी। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो क्या आप इस डरावने सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और अंधेरे की कहानियों में हमारे साथ खो जाइए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है 31 दिसंबर की आखिरी पार्टी। लोकेशन दिल्ली का बाहरी इलाका। सर्दी की धुंध में छिपा एक पुराना बंगला जिसे लोग ब्लैक शैडो हाउस कहते थे। यह जगह सालों से वीरान थी, लेकिन रहस्यमयी अफवाहें हमेशा इसके आसपास मंडराती रहती थीं। अमन, निया, रोहन और सिमरन, 4 दोस्त जो शहर में अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ एडवेंचर की तलाश में थे। नए साल का जश्न मनाने के लिए अमन ने प्लान बनाया, क्यों न इस बार ब्लैक शैडो हाउस में पार्टी करें, थोड़ा थ्रिलिंग और हटके होगा। निया ने झिझकते हुए कहा, पर लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं। रोहन हंसा, ओह प्लीज, ये सब अफवाहें हैं, डर को एंटरटेन मत करो, चलो कुछ नया करते हैं। 31 दिसंबर रात 9 बजे चारों अपनी कार से बंगले के गेट तक पहुंचे। गेट टूटा हुआ और झाड़ियों से घिरा था। अंदर जाते ही माहौल बदल गया। धुंध के बीच एक ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। बंगला बहुत पुराना था, लेकिन अंदर जाने पर लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। पुरानी लकड़ी की गंध और फर्श पर पड़ी धूल ने जगह को और डरावना बना दिया। पार्टी शुरू होती है। सिमरन ने स्पीकर पर म्यूजिक चलाया। रोहन ने कैंडल्स जलाकर थोड़ा माहौल बनाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों हंस रहे थे, खा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, कुछ अजीब होने लगा। 11:15 बजे स्पीकर अचानक बंद हो गया। निया ने कहा, अमन देखो क्या हुआ, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। अमन स्पीकर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। रोहन ने मजाक में कहा, लगता है बंगले के भूत हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही रुक गई जब दीवार पर परछाई दिखाई देने लगी। 11:45 बजे सिमरन ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब चारों को एहसास हुआ कि ये जगह सचमुच अलग है। निया ने एक कोने में एक पुरानी सी डायरी देखी। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, वहां लिखा था 31 दिसंबर 1999। इस बंगले में हुई आखिरी पार्टी का अंत खून से सना था। जो भी यहां इस रात को जश्न मनाएगा, उसकी आत्मा हमेशा यहीं भटकती रहेगी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरे बंगले की लाइट्स बंद हो गई। हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। परछाई अब और बढ़ी और डरावनी हो गई। सिमरन की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। निया ने देखा कि सिमरन कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से पलटी हुई थीं। वह कुछ बड़बड़ा रही थी, तुमने मेरी शांति भंग की, अब कोई नहीं बचेगा। अमन और रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया,
पार्टी खत्म। 8 जनवरी सुबह 7 बजे पुलिस को बंगले से एक कॉल आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटे हुए स्पीकर और जले हुए कैंडल्स के बीच एक फोन पड़ा था, जिसमें हैप्पी न्यू ईयर का अधूरा मैसेज टाइप हुआ था। उस दिन के बाद से कोई भी ब्लैक शैडो हाउस में नहीं गया। कहते हैं हर 31 दिसंबर की रात वहां से म्यूजिक और हंसी की आवाजें आती हैं, लेकिन जो वहां जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। डरावनी डायरी चैनल की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।